एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है सर एडविड लुटियंस, हार्बर्ट बेकर, जॉब चॉर्नोक, ली काबोरियस। तो सर एडविड लुटियन के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया गया था और इंडिया गेट का निर्माण 1911 में हुआ था। और सर एडविड लुटियन हार्बर्ट बेकर ने पुरानी संसद का डिजाइन तैयार किया था। और जॉब चॉर्नोक को कोलकाता का वास्तुकार माना जाता है और ली काबोरियस को चेन्नई का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन एवं ब्यूटेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं प्रोपेन, इथेन एवं प्रोपेन। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन एलपीजी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के संकुचन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल, ल्यूब। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, जबकि हृदय के शिथिल करने को डायस्टोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 27 फरवरी 1931, 24 सितंबर 1932। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। वही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। वही 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। वही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, इंग्लैंड। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है और इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक बाजार। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। वही रिजर्व बैंक इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। वही भारत का प्रथम स्टॉक बाजार बम्बई स्टॉक बाजार है, जिसका स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं सुमात्रा द्वीप। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। वही 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। वही दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को अलग करता है। वही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं सुमात्रा द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कर्नाटक में भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ईसाल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोलियो के टीका की खोज जॉन ईसाल के द्वारा किया गया था। वही चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। वही हैजे के टीका का खोज जैमे फेरेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1995। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वही जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही 7 जुलाई 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, माही नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। वही गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन है पीटी उषा, इंदिरा गांधी,
अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। वही पीटी उषा उड़न परी के उपनाम से जानी जाती है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वही अरुणा आसफ अली को भारत की वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है 10 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, हृदय, यकृत। तो पीलिया रोग हृदय को प्रभावित करता है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध, काकोरी कांड। तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और काकोरी कांड 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाडा एवं पोडा किससे संबंधित कानून थे? ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण से, पुलिस सुधार से, आतंकवादी गतिविधियों से। ये आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है जिसका गठन 4 नवंबर 1945 को किया गया था। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिया सलाई निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। ऑप्शन है धार्मिक राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पूंजीवादी राष्ट्र, साम्यवादी राष्ट्र। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हेग, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। वही पेरिस चीन नदी किनारे स्थित है, लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसकी कृति है? ऑप्शन है कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि। तो विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र है। वही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है और वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 सितंबर, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 26 नवंबर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है और सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहा जाता है। वही अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। वही पंचायती सदस्यता के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। वही लोकसभा या विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कावेरी नदी के कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जलवाष्प, ठोस नाइट्रोजन। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था। वही चंपारण में गांधी जी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन है जमाली, युसूद, विपिन, प्रभास। तो महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। वही महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 560 ईसा पूर्व में हुआ था तथा महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन है पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेवनार झील। तो भारत की सबसे लंबी झील वेवनार झील है जो केरल में स्थित है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। वही पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है और पुलिकट झील एवं कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर की लगती है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा बनाता है और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ बदलने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नियोन, रेडोन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हीलियम को आवाज़ बदलने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा गुजरात अभियान की स्मृति के रूप में बनवाया गया था। वही बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक है और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होता है। वही पंचायती उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होता है। लोकसभा विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 22 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वही मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, मखलीफुद गौसाल, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सुदोषण था, माता का नाम महामाया था। वही महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजन नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है तथा इन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है तथा इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वही मखलीफुद गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। लव बग निम्नलिखित में से किसका नाम है? ऑप्शन है रोमांटिक किताब, रोमांटिक चलचित्र, कंप्यूटर वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो लव बग एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन है 365 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। तो 24 घंटे एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। वही पृथ्वी से एक भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। वही अगर एक्यूरेट में पूछे तो 35,800 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। ऑप्शन है बॉक्साइड, पिच ब्लेट, हेमेटाइट, सिनेबार। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइड है। वही यूरेनियम का अयस्क का नाम पिच ब्लेट है। यूरेनियम के अयस्क का नाम पिच ब्लेट है। लोहा के अयस्क का नाम हेमेटाइट है और पारा के अयस्क का नाम सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन के बीच के बंध का नाम है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, नॉन बॉन्ड। इसका नाम है कोवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? ऑप्शन है वृक्क, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत। ये वृक्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र होता है। ऑप्शन है D2O, O3, CO2, O2। तो भारी जल का सूत्र DO2 होता है। वही ओजोन का सूत्र O3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है 0.22%, 2.2%, 22.0%, 78.0%। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश की 2.2% ऊर्जा का प्रयोग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? ऑप्शन है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, यांगयाप दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो आर्यों ने भारत में बोलन दर्रा से प्रयोग किया था, वही बाबर ने भारत में खैबर दर्रा से प्रयोग किया था। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। वही सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बेदारा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता यानी बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। वही प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था जो अंग्रेज एवं डच के मध्य हुआ था, और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, फ्रांस एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से भी जाना जाता है। वही लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? ऑप्शन है उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो लोकसभा में निर्णायक मत स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 51 है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।